सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सुबह में आए। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू कम टू लातूर सेंटर। यहाँ आके एक अलग तरीके का स्पिरिचुअल एनर्जी फील होता है। सही दिल से बोल रही हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू सर्व यू। आप सब लोग ना, मैं कभी कभी बीच में भागवतम सुनती हूँ। आप सब लोग का भागवतम सुन के मेरे को लगता है कि मेरे को सिर्फ ग्रहण करना है। पर आप, वो टीचर्स डे होता है ना, तो छोटे बच्चे लोग को टीचर बना दिया जाता है और टीचर लोग ऐसा सामने बैठते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, बाप रे, सब टीचर लोग को। लेकिन वैसे टीचर लोग इतने कृपालु होते हैं ना कि बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं तो टीचर लोग माफ़ कर देते हैं। तो आप मेरे से कुछ गलती सलती होगी तो प्लीज़ माफ़ करना। और अगर कुछ प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं, कुछ सही बोला तो उसको आप मन में ले सकते हैं, उतार सकते हैं ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू ऑल। सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी टू डिसअपॉइंट कि मैंने टॉपिक क्यों नहीं लिया, कि ये टॉपिक है हमारे लातूर के भक्तों का और सब भक्तों का ग्लोरिफिकेशन। तो मेरे को लगा कि कैसे टॉपिक दे दूँ, इसके लिए मैं बहुत हिचकिचा रही थी टॉपिक देने के लिए। तो सॉरी फॉर दैट। नाउ वी विल स्टार्ट। हरे कृष्ण। आप सबका परमिशन से, प्रभुपाद जी की कृपा से और गौरनीता की ब्लेसिंग से वी विल स्टार्ट दिस सेशन ऑफ ग्लोरीज ऑफ डिवोटीज, ग्लोरीज ऑफ वैष्णवास। थोड़ा सबको इसके लिए पीपीटी है कि सबको तुरंत याद हो जाए। आपको थोड़ा कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बीच में कुछ शायद एक आध सवाल पूछ सकती हूँ। अभी ये है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स हैं इन द वर्ल्ड, रेयरेस्ट डायमंड्स, करोड़ में मिलते हैं, करोड़ में। ध्यान से देख लो। अभी थोड़ी देर में कोई आने वाला है आपके पास, ये डायमंड से भी महंगी चीज लेके आने वाला है। तो पहला डायमंड तो देख लो। नहीं ठीक है। और ये लार्जेस्ट डायमंड है। अच्छा, मैं आज सुबह में 4 बजे कैलकुलेट कर रही थी कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो कुछ हजारों करोड़ में इसकी वैल्यू है। देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है क्या? सच दिल से बताना, अच्छा दिख रहा है क्या? लगता भी है क्या? लगता है पत्थर है, उठा के आ गए ये लोग। नेक्स्ट। अच्छा चलेगा, थैंक यू। नाउ सी दिस, ब्यूटीफुल दिख रहा है? हाँ, उसमें से बनाया है। जो पहले वाला दिखाया ना, पहले वाले में से ये बना है और इसकी वैल्यू करोड़ में है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, ऐसा वैल्यू है एक एक डायमंड का। नेक्स्ट। तो ये समझ गया। नेक्स्ट। तो ये डायमंड को इसमें से ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कोई सोनार है? नहीं है तो भी पता है सबको, सबको पता है आप सोनार हैं। अरे वाह। नहीं, आप सोनार नहीं है, हम बताएंगे आप क्या है। क्या करना पड़ता है? इसको पहले कट करना पड़ता है अलग अलग एंगल से, फिर उसकी डस्ट निकलती है ना, वो भी वैल्यूएबल होती है। फिर उसको ब्रूटिंग करना पड़ता है, मशीन आता है ब्रूटिंग करने का। फिर उसको पॉलिशिंग करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो वैसा बनता है। नेक्स्ट। एक बार ये भी देख लो, हमारे गौरनीता को पहनाते रहते हैं, है ना? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डायमंड्स। हमारे गौरनीता के लिए हम लोग फिलहाल तो भाव से तो रियल डायमंड लाते हैं, पर मतलब अदरवाइज हम लोग ऐसे डायमंड्स, यहाँ डायमंड रिंग लगाते हैं। हम राधा रानी को डेकोरेट करते हैं ना, तभी देखो गोकुल बिहारी की राधा रानी को देखो, चारों उंगली पे यहाँ पे डायमंड रिंग रहती है, तो ऐसे वाली रहती है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी एक सवाल है, सॉरी, मैं अभी से कोशिश करूँगी हिंदी में पीपीटी बनाने का, ट्राई करूँगी, पर मेरे से होता नहीं है और समय की भी कमी रहती है। तो इंग्लिश में रहेगा, मैं हिंदी में बोलूँगी। What would you do if you are given these diamonds? अगर कोई ऐसे ही आता है, सुबह में अर्जुन प्रभु जी आ गए और ऐसा, माता जी हरे कृष्णा, वो अर्जुन प्रभु जी है ना, वो आपको सच्ची का डायमंड दे रहे हैं, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? सही कहा, सही 200 करोड़ का डायमंड है।
आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। माता जी बोल रहे ले लेंगे, पर उसका मान ली मतलब उसका पॉलिशिंग नहीं हुआ है तो चलेगा, लेंगे फिर भी। उसको डायमंड को पॉलिश नहीं किया पर उसका वैल्यू 200 करोड़ रुपया है। आप लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर भी लेंगे। हाँ, तो अभी 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 हम लोग भागवतम के श्लोका पे आएंगे। सीसी में चैतन्य चैतामृत में हम लोग पढ़ते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसके मतलब कितने जूनियों में ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमण करके आ गए। कौन? हम सब लोग। कौन भाग्यवान जीव? ये दुनिया में कितने लोग होंगे, उसमें से कितने भक्तगण होंगे परसेंटेज वाइज? श्रीनिवास प्रभु कितने भक्त लोग होंगे दुनिया में? जितने लोग हैं उनका भक्तों का परसेंटेज कितना होगा? उस दिन गौरांग प्रभु जी ने भागवतम में बताया था 0.000। उसके बाद कुछ लगाना है तो लगाओ, इतने कम भक्तगण है। और वो भी श्रीनिवास प्रभु आपके जैसे भक्तगण कितने होंगे, उसमें भी कम। मतलब देखो, तो विल कम टू नेक्स्ट। एक मिनट। हाँ, यहाँ कहाँ घड़ी है? हाँ, मुझे ये घड़ी में कितने में कंप्लीट करना है, क्योंकि इफ आई एक्सपांड ना तो लेट नहीं होना चाहिए। तो हमने 8:15 चालू किया, 45 मिनट्स, 9 o'clock, ठीक है, फास्ट करते हैं। तो ये है वो भक्तगण जो पूरी दुनिया में गिने चुने उंगली में कितने भक्त होते हैं, वो हैं। कैसे दिख रहे हैं? दुखी की सुखी? खुश दिख रहे हैं, आनंदित दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अभी एक अपने जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, नरोत्तम दास ठाकुर है, वैसे देवकी नंदन दास ठाकुर है। देवकी नंदन दास ठाकुर, उन्होंने एक भजन लिखा है। उस भजन का नाम है नेक्स्ट, उस भजन का नाम है वैष्णव वंदन। वो भजन में सिर्फ कुछ भी नहीं है, जितने भी स्टैंजा हैं 8 से 10 स्टैंजा हैं, सिर्फ वैष्णव के ऊपर लिखे हैं। तो ये उसमें 7th स्टैंजा है। उसमें ऐसा बोलते हैं, ब्रह्मांड मतलब पूरे ब्रह्मांड तारिते शकति, पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। कौन तार सकते हैं? कौन तार सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को? नहीं, कृष्ण नहीं, पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं सर्वभौमा माता जी। हरे कृष्णा, आपका नाम सर्वभौमा माता है ना, ऐसा लिखा है वहां पे, पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं एक भक्त। मतलब कोई भी एक भक्त, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर भक्त, एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। जैसे अपनी सर्वभौमा माता जी है ना, और उनके प्रभु जी हरे कृष्ण सत्यभामा माता जी, और आपके प्रभु जी का नाम चैतन्य करुणा प्रभु, वो पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। आप बोलेंगे माता जी खाली पीली, वो बोलते ना मस्का लगा रहे हैं। देखो मेरे को जॉब भी नहीं चाहिए लातूर में, अभी तो फिलहाल घर का भी कुछ सोचा नहीं है, तो मैं किस चीज़ का मस्का लगाऊंगी? पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं ये लोग, दो भी नहीं, दोनों में से एक जन भी, चैतन्य करुणा, अपनी करुणा देके पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। ये देखो क्या लिखा है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति, उतनी शक्ति है। धारे जने जने ए वेद पुराण, कौन बोल रहे हैं? आप में बोल रहे हैं? नहीं, वेदा बोल रहे हैं, पुराण बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? गुण गाए जीव सुने। देखो सुनो सुनो बोलते ना, सुनो सुनो, विच प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम्स मतलब सुनने से भी ज्यादा, इंग्लिश वर्ड बोलते ना प्रोक्लेम। हम किसी को समझो, अभी मैं इसको बताती हूँ, सुनना अर्जुन या सुनना श्री राम, सुनना श्रीपति, वो सुनने से ऊपर बोलते हैं प्रोक्लेम, वेदास दे आर प्रोक्लेमिंग। हाँ, नेक्स्ट, पूरी दुनिया को, इंटायर यूनिवर्स को तार सकते हैं एक अकेला भक्त। एक अकेले भक्त में क्या होता है? इतनी शक्ति होती है। नेक्स्ट देखो, अरे पीछे देखो कैसे लगते हैं भक्त। आज सुबह में अगर किसी ने देखा होगा तो हमारे भक्तगण ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे, मैं ऊपर से देख रही थी, हा? पूरा प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उनके मुख से ज्वेल, वो जो बॉस्टन का ज्वेल दिखा है ना,
वो उनके मुख से टपक रहा है, ऐसा लग रहा था। सो हैप्पी। नो, श्रीमद् भागवतम जो मैं आपको एक चीज़ पूछ रही हूँ, एक मिनट, सॉरी मैं ये साइड आती हूँ तो आँख में आ रहे। मैं आपको एक चीज़ पूछ रही हूँ, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर किसकी बात करता है? बड़ी बड़ी बात करेगा ना, ऐसा छोटी मोटी बात नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी। वो बड़े वक्त हैं, बड़ी बात, बड़े इंसान हैं, बड़ी बात करेंगे। अभी यहाँ पे लॉर्ड शिवा और पार्वती क्या बात करते हैं? सोचो, लॉर्ड शिवा बैठे हैं और पार्वती मैया बाजू में बैठे हैं आसन में। नेक्स्ट दिखा दो, देखो बाजू में बैठे हैं और लॉर्ड शिवा वापस पहले पे जाओ। लॉर्ड शिवा पार्वती को पता है क्या बोलते हैं? सुश्रोनी, मतलब ओ ब्यूटीफुल पार्वती। उनको बुला के बोलते हैं, क्या बताते हैं? अभी देखो क्या बताते हैं। श्री रुद्रवाच, देख देख दृष्टवावती अशी। अरे देख, हम बोलते हैं अपनी पत्नी को कभी कभी, यहाँ पति को, देख देख देखो प्रभु जी देखो। पति भी बोलते हैं देख देख। वैसा लॉर्ड शिवा पार्वती मैया को बोलते हैं देख देख। क्या देख? किसको देख? अभी पार्वती मैया को ऐसा चिंटू पिंटू चीज दिखाएंगे क्या लॉर्ड शिवा? क्या बताते हैं? देख वो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वहां से शिव पार्वती जी को बोल रहे हैं, लातूर के भक्त देख कैसे होते हैं, कितनी सेवा करते हैं। हाँ देखो, तो पार्वती मैया को अद्भुत कैसे होते हैं भगवान के भक्त? अद्भुत होते हैं। और बढ़ते बढ़ते वो सर्वेंट हैं, फिर भी अपने आप को क्या कहलाते हैं? अरे जैसे आप लोग कितने नम्र रहते हैं, दासानुदास। हमेशा कोई भी भक्त को, लातूर से किसी भी भक्त को पकड़ लो, सबकी टेंडेंसी क्या रहती है? मैं तो कम सेवा करता हूँ। हमेशा वो दासानुदास में भाव में रहते हैं। हाँ सो और क्या बोलते हैं? वो आर विदाउट एम्बिशंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनको बोलो तो हर संडे को यहाँ पे, हर हफ्ते में 2 बार डीटी वर्शिप के लिए आ जाते हैं। बस सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है ना, आज करता हूँ ना रोज, करती हूँ ना रोज सेवा, हर संडे को जाने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं सोचते हैं, अरे संडे को जाने गए, ऐसे नहीं जाएंगे, इतने भक्त आते हैं, सेवा कौन करेगा, भाजी कौन काटेगा, राइस कौन परोसेगा, टेम्पल कौन साफ करेगा। सब भक्त दौड़ दौड़ के आते हैं, ये नहीं सोचते सेंस ग्रेटिफिकेशन, चलो एक दिन मिलता है, चलो ऐसा ही घूम के आ जाते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए घूमना सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, आप घूम सकते हैं, बट वो जो होता है ना इंद्र तृप्ति, उसके लिए नहीं सोचते। तो दीज डिवोटीज आर वेरी एलिवेटेड डिवोटीज। नेक्स्ट सो लॉर्ड शिवा पार्वती को बोलते हैं, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है ग्रेटनेस ऑफ दीज वैष्णवस, ये जो वैष्णव है उनकी महानता देखी है क्या आपने? ये हरि के भक्त हैं, ग्रेट सोल्स हैं, और इनको मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति में इच्छा ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि दबाते हैं वो अपने आप को, वो इच्छा ही नहीं रही है। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट करेंगे। अभी इसमें एक चीज़ जो अंडरलाइन किया है उतना ही पढ़ेंगे। ये परपट है शिला प्रभुपाद का, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक का परपट है। इस परपट में देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान से हिंदी में बताते हैं। भगवान शिवा पार्वती को बोलते हैं तो आप बहुत सुंदर हैं, पर आपकी जो सुंदरता है ना उससे भी ये डिवोटी एक्सेल कर गया। सबसे ब्यूटीफुल, हरिदास ठाकुर के पास टाइम सबने सुना है, सबसे ब्यूटीफुल माया देवी, वो भी कहाँ से आते हैं? पार्वती मैया से आते हैं। रावण गॉट अट्रैक्टेड, well she's first of all Durga Maya comes from Parvati Devi, and the Durga Maya is so this thing, and Parvati Maya is the most beautiful next to Radha Rani. Parvati Maya is Radha Rani's expansion. हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो उसके लिए 2 घंटे लग जाएंगे फिर। तो राधा रानी से पार्वती मैया, तो पार्वती देवी सो ब्यूटीफुल। उससे भी ब्यूटीफुल क्या है? एक भक्त का टॉलरेंस। कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रही, आप भी नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? श्रीमद् भागवतम में शुभदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। कितनी ब्यूटी है, देख, ही बाय माइल्डली टॉलरेटिंग योर कर्स। मतलब पार्वती मैया ने चित्रकेतु को कर्ज किया ना, तो वो ऐसा भी दिखाया नहीं, ठीक है मैंने आपका कर्ज ले लिया, क्या कर। भगवान के भक्त किसी से डरते नहीं है। देखो स्वर्ग में जाना है उनको नहीं, अपवर्ग नरकेशु
नरक से डरते हैं, लोग बोलते हैं अरे पाप मत करना नरक में चला जाएगा, नरक से डरते हैं। कुछ लिबरेशन चाहिए, अरे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। भक्तगण ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है भगवान की प्रेममयी भक्ति और सेवा। नेक्स्ट देखो, डिवोटी सोनली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। क्या करते हैं? डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहते हैं। कौन सा डिवोशनल सर्विस? अभी आप तो ऐसे खाली बैठे हैं, आप क्या डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं? हाईएस्ट डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, वो है श्रवणम। वो लोग क्या कर रहे हैं? श्रवण भी कर रहे हैं, साथ में सब्जी भी काट रहे हैं, डबल डिवोशनल सर्विस हो रहा है। तो देखो डिवोटीज क्या करते हैं? डिवोटीज आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, दे नेवर फियर, किसी चीज की डरते नहीं है वो लोग। फॉर देन द हेवनली प्लैनेट, लिबरेशन, हेलिश प्लैनेट सब सेम है, उनको फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, क्योंकि वो लोग भगवान की सेवा में इतने मग्न हैं। हाँ, इसमें देखो, इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है पता है? ये जो अंडरलाइन है, दे आर लिबरली एंगेज्ड। लिबरली मतलब मैं अगर बोलूँगी कि बलराम प्रसाद प्रभु जी ने लिबरली दान दिया, लिबरली मतलब लाखों में, अभी समझो यहाँ पे 1 करोड़ लगा, 15-20 लाख तो उन्होंने अकेले दिया, लिबरली डोनेशन दिया, एग्जाम्पल। तो अच्छा, वो भक्त लोग ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वो लिबरली सेवा करते हैं, दे आर लिबरली एंगेज्ड इन सर्विस। एग्जाम्पल से समझा ना, लिबरली, उसको बोलते हैं लिबरली एंगेज इन सर्विस। जैसे माता पिता बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, बच्चा बोलता है मम्मी आज मैं थोड़ा 10-11 बजे तक बाहर थोड़ा सा आ जाऊँ, तो बोलते हैं ठीक है बेटा, 11 क्या 12 बजे तक आ जाओ, कोई बात नहीं, उसको लिबरल बोलते हैं थोड़ा। सो डिवोटीज क्या होते हैं? भक्त, दे आर लिबरली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो इसके लिए वो लोग इतने खुश होते हैं। और ये छोटे मोटे बेनिफिट, मैं अगर सेवा करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, बेनिफिट्स उनको नहीं। जैसे हम लोग ना, मैं भी अगर हॉस्पिटल में, मैं डॉक्टर हूँ, तो काम करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो मन में तो आता है अरे आज एक्स्ट्रा काम किया, थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा चाहिए, मन में आता है। पर जब भी भक्ति करते हैं ना, तो ऐसा कभी मन में ही नहीं आता। डिवोटीज ऐसे होते हैं, अरे एक्स्ट्रा भक्ति किया भगवान, फिर भगवान के सामने जाते हैं, मेरे से और भक्ति करवाना भगवान, ऐसे होते हैं डिवोटीज। नेक्स्ट, सी, we are always happy in serving God, always happy। हमको क्या लगता है, ये इंसान ही है ना आपके मेरे जैसे, ये यही दुनिया में है ना आपके मेरे जैसे। दुनिया को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी ने क्या नाम दिया है? दुखालयम अशाश्वतम। तो अगर हम दुखालयम अशाश्वतम में है, तो ये क्या सुखालयम शाश्वत ऐसा है क्या? नहीं ना, ये लोग भी यही कलयुग में है, ये लोग भी यही दोनों निकाल दीजिए, ये लोग भी यही कलयुग में है, और ये लोग भी यही धूप छाँव, ठंडी गर्मी, और इनको भी फाइनेंशियल तकलीफ होता है, इनको भी आपके और मेरे जैसे बीमारियां आती है। पर कैन यू सी हैप्पीनेस ऑन देयर फेस? कैन यू सी? वाई? बिकॉज दे आर डिवोटीज। तो वही हैप्पीनेस मैं और प्रभु जी जब भी यहाँ आते हैं, वही हैप्पीनेस देखते हैं हर भक्त के फेस पे। तो उसी हैप्पीनेस को थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पाने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। आप लोग ये भक्त हो, तो ये जो ऐसे आपके जैसे भक्त होते हैं ना, ये नारायण परा विद्यति, डर ही नहीं होता है उनमें, कुछ किसी चीज़ का डर नहीं, वो बस भगवान की सेवा में। जैसे आप भक्तगण हैं, आज का टॉपिक है लातूर के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन। आपके जैसे भक्तगण है ना, वो भक्तगण के जैसे बस सेवा में एंगेज रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, अभी देखो श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? बोलते हैं साधवो हृदयम मह्यम। मैं कहाँ रहता हूँ? साधु के हृदय में रहता हूँ। और साधु कहाँ रहता है? कहाँ रहता है साधु? साधु नाम हृदयम तो अहम। साधु मेरे हृदय में रहता है और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। सोचो, तो अगर इससे बड़ा सौदा क्या हो सकता है? जब भी हम शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का, तो हम बोलते हैं
सातों जन्मों तक ये वो, 7 ही जन्म बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते अनलिमिटेड जन्म के 7 फेरे, 7 फेरे के बाद 8th फेरे में वो पता नहीं। तो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को एक प्रेम करते हैं, पर वो भी लिमिटेड प्रेम रहता है। यहाँ पे तो भगवान बिक जाते हैं। भक्त क्या बन गया, भगवान बिक जाते हैं। मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहता है, बस। भगवान को वही परिभाषा पता है। हम बोलते ना मेरे को हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मराठी आता है। भगवान बोलते हैं मुझे तो एक ही लैंग्वेज आता है। वो क्या है कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, बस मेरा तो वही लैंग्वेज है। तो साधवो हृदय मह्यम, देखो प्योर डिवोटीज इन द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ मी, मेरे हृदय में रहते हैं प्योर डिवोटीज। और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ बसता हूँ, मैं उनके हृदय में बसता हूँ। इससे ज़्यादा भगवान क्या गारंटी दे सकते हैं। हम गारंटर ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं। वो इंश्योरेंस पॉलिसीज होता है ना, वो गारंटी देती है 5 लाख आज इन्वेस्ट करो, 10 साल के बाद 25 लाख गारंटी। भगवान बोलते हैं 10 साल क्यों, 10 दिन भी क्यों, 10 सेकंड भी नहीं, ये मोमेंट पे आप मेरे भक्त तो मैं आपके दिल के अंदर, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। नो वो क्या वो 10 साल बस उसकी बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, कल ही हनुमान जयंती हुआ ना, तो हमने सोचा हनुमान जी का दर्शन तो हो जाए आज। हनुमान जी दिखा के बोलते हैं भाई है भगवान मेरे अंदर है। और भगवान जी भी, नेक्स्ट भगवान जी भी अपनी पॉकेट डायरी निकाल के दिखाते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। राम जी के पास एक छोटा पॉकेट डायरी रहता है, उसमें कुछ भक्तों के ही नाम रहते हैं। जैसे हनुमान जी अपने हृदय में दिखाते हैं ना कि राम सीता मेरे मन में है, हृदय में है, तो वैसे भगवान भी अपनी पॉकेट डायरी दिखाते हैं। वो छोटी डायरी होती है, उसमें सबसे ऊपर किसका नाम है, जय हनुमान, जय सिया राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो प्योर डिवोटी ऑलवेज dwells within the core of my heart and I am always dwelling in the heart of my pure devotee। देखो अभी ये लाइन देखो, my devotee do not know anything but me। मेरे डिवोटी को और कुछ पता ही नहीं दुनिया का, उसको क्या पता है, कृष्णा। एंड आई डू, ऐसा नहीं उसको कुछ नहीं पता, मेरे को भी कुछ नहीं पता, मुझे को भी कुछ नहीं पड़ी, मेरे को भी एक ही चीज पता है, मेरा भक्त। ये भगवान बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा, ये पॉकेट डायरी हमने कवर कर दिया। कौन सा नंबर है, 28, 20 मिनट है ना। नेक्स्ट अभी देखो, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवत गीता में क्या बोलते हैं, तेषां एवं नु कंपार्थम, मतलब मैं आउट ऑफ कंपैशन। भगवान इतने दयालु हैं कि खुद की दया से जो हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान अपनी कृपा से कंपैशन, देखो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी अभी एकदम अंधेरा है, उसके अंधेरे में एक दिया जलाओ तो रोशनी आ जाएगी। तो हमारा जो हृदय है ना वो अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन हम जब भी भगवंत का नाम लेते हैं प्रेम से, तो भगवान क्या करते हैं, खुद अपनी कंपैशन से, अपनी दया से हमारे अंदर जितना भी डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, सब निकाल देते हैं। बिकॉज कृष्णा आ गए, कृष्णा इज लाइट, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया अधिकार। कृष्ण नहीं है तो माया का अधिकार, पर हमने कृष्ण, हमने सुबह सुबह उठ के कृष्णा नाम ले लिया, कृष्ण बिकेम सोल्ड आउट, मतलब ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए। क्या बोलते हैं हिंदी में, बिक गए, कृष्णा बिक गए। इतना प्रेम से कृष्णा को पुकारा, कृष्णा बोला अब मैं क्या करूं, मैं तो बिक गया, मैं तो आपकी तरफ बिक गया, मैं तो आपकी तरफ बिक गया। और फिर बिक गए तो अंदर ही रहते हैं, अंदर रह के हमारी डार्कनेस को निकाल के लाइट लेके आते हैं। देखो द डिवोटी डज नॉट डू एनीथिंग, इसके लिए अंदर से गाइड करते हैं कृष्णा। और फिर डिवोटी ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करता है जो भगवान से सैंक्शन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू। सी हाउ मच सुप्रीम लॉर्ड लव्स अस, भगवान कितना हमको प्यार करते हैं, ये दुनिया में कितना प्यार है और भगवान का हमारे ऊपर कितना अथाह प्यार है। ठीक है, अभी हम कोट्स देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में अलग अलग कोट्स है,
कि भगवान, उसमें से हमको पता चलेगा भगवान भक्तों को कितना प्यार करते हैं। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 21 चैप्टर 41 श्लोका में बोलते हैं, अभी हम लोग ना श्लोका नहीं बोलेंगे नहीं तो लेट हो जाएगा, बोलते हैं हम लोग स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते हैं और बोलते हैं अग्नि, यज्ञ की अग्नि में डेमीगॉड्स आते हैं, इंद्रदेव आते हैं, लास्ट में विष्णु भी आते हैं और वो लोग ग्रहण करते हैं। लॉर्ड सेज हाँ मैं आता हूँ, यज्ञ में खाता हूँ, पर उससे भी ज्यादा ये देखो, अल्दो सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज अनंत, ईट्स थ्रू द फायर ऑफ सैक्रिफाइस। समझ गए ना, समझ गए ना, मतलब वो सैक्रिफाइस के फायर से भगवान बोलते हैं कि मैं अनंत के रूप में खाता हूँ, इन द नेम्स ऑफ डिफरेंट डेमीगॉड्स ऑल्सो। हम लोग हर डेमीगॉड का देखो, अगर आप लोग ने एकदम अच्छे से यज्ञ का मंत्र सुना है तो हर डेमीगॉड का नाम लेके भी बुलाते हैं, तो अलग अलग डेमीगॉड के रूप में आके भी भगवान आहुति अर्पण करते हैं। ही डज नॉट टेक मच प्लेजर, ज़्यादा आनंद नहीं आता मेरे को वहाँ पे, वहाँ फायर में खाने के लिए मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। लेकिन जैसे कोई कोई ना हस्बैंड बोलता है अरे तू अच्छा बनाती है, लेकिन मम्मी के हाथ का खाना बनना, खाने में जो मजा आता है ना, ऐसा लगता है उंगली भी खा जाऊँ, होता है एब्सोल्युटली, एंड इट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। सिर्फ मैं थोड़ा एनालॉजी दे रही हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, मुझे वो यज्ञ में आप ऑफर करते हैं मुझे अच्छा लगता है, पर अभी आगे पढ़ो, ही डज नॉट टेक मच प्लेजर इन ईटिंग थ्रू फायर एज ही डज, भगवान को ज़्यादा ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, इन एक्सेप्टिंग ऑफरिंग थ्रू माउथ्स ऑफ लर्नेड सेजेस एंड डिवोटीज। जब भी हम भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनको और अच्छा लगता है। देखो, और यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण भोज, सामने डिस्प्ले भी है कि ब्राह्मण भोज करा सकते हैं हम लोग। तो माउथ्स ऑफ लर्नेड सेजेस एंड डिवोटीज, फॉर ही डज नॉट लीव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जो भगवान होते हैं वो भक्त को कभी नहीं छोड़ते। जब भी हम भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान उनके हृदय में है, वो बहुत खुश होते हैं और हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो हम थोड़ा सा, मैं भी चाहूँगी कि अगर आप थोड़े भी खुश हो जाएंगे तो मेरे को भी इतना सही, एक सिसमी सीड होता है ना, राई का दाना, उससे भी कम तो भी चलेगा, तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि भक्त खुश हो गए ना। अगर आप खुश हो गए तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, भक्त खुश हो गए तो भगवान खुश हो गए। नेक्स्ट, अभी देखो क्या बोलते हैं नारद मुनि, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, तो कहाँ रहते हैं, योगी नाम। वो योगी इतना, ईशोपनिषद के ऊपर वो एक योगी का फोटो है, उसके अंदर परमात्मा दिख रहे हैं, ऐसे बैठे ना योगी, पूरा योगी नाम हृदयेषु वा, मैं उसके भी अंदर नहीं, तो कहाँ रहते हो, तत्र तिष्ठामि नारद। ओ नारद मुनि, मैं कहाँ रहता हूँ पता है, यत्र गायन्ति मद भक्त, जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरी गाथा करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। तो कृष्णा इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर व्हेनेवर डिवोटीज आर गेटिंग टुगेदर। जब जब डिवोटी साथ में मिलके कथा सुनते हैं, कथा बोलते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तभी भगवान एक्चुअली वहाँ पे रहते हैं। जब जब राम कथा होती है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान रहते हैं। तो जहाँ जहाँ भगवान की ग्लोरी होती है, भगवान खुद बोलते हैं आई रिसाइड। रिसाइड मतलब अगेन रेसिडेंस। आप होटल में जाते हो तो उसको रेसिडेंस नहीं बोलते हो। समझो हम यात्रा में गए तो 4 दिन 5 दिन होटल बुक किया, तो आप बोलते हो कि ये मेरा रेसिडेंस है, नहीं बोलते हम रेसिडेंस। रेसिडेंस कहाँ बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जहाँ हमेशा रहते हैं। अभी आप बोलते हैं ना लातूर में मेरा घर है, तो इंग्लिश में आई रिसाइड इन लातूर, लातूर आई हैव रेसिडेंस इन लातूर। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते लोकम के जैसे, हाँ मैं 4 दिन के लिए वहाँ पे रहता हूँ। भगवान बोलते हैं आई रिसाइड। रिसाइड मतलब परमानेंट जगह है वो मेरी। कौन सी, जहाँ पे भक्तगण प्योर डिवोटीज चैंट माय होली नेम एंड डिस्कस माय फॉर्म एंड पास टाइम एंड क्वालिटीज। आप बोलेंगे माता जी हमको आप ट्रिक मत करो, मतलब ऐसा हिंदी भाषा में बोलते हैं, उर्दू मत बनाओ, ट्रिक मत करो हमको। यहाँ लिखा है जहाँ पे प्योर डिवोटीज, हम थोड़ी ना प्योर डिवोटी हैं, आप ऐसा बोलेंगे। अभी उसका भी बताती हूँ। आप सब लोग शुद्ध भक्त, मेरा नमस्कार। नेक्स्ट, प्रभुपाद खुद बोलते हैं वन शुड ऑल्सो रीड एंड हियर भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है, जब भी हम ऐसे श्रवणोत्सव करके
सुनते हैं तो भगवान खुद वहाँ पे रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो भगवान और क्या बोलते हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अपि चेत सुदुराचर, एक होते हैं ना सुसुखम, सुख, अपना 9th चैप्टर में सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो सुख नहीं बोलते भगवान, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यहाँ पे दुराचार नहीं बोलते, दुराचार मतलब दुराचारी बोलते ना हम हिंदी में, दुराचारी मतलब खराब काम किया, कुछ भी किया, चलो रबड़ी किया, ये किया, सुदुराचार मतलब उससे भी बड़ा ज्यादा। अपि चेत सुदुराचर है भजते माम अनन्य भक्त, अगर वो मेरे को भज रहा है तो क्या होता है, साधुर एव स मंतव्य सम्यक व्यवसाय तो ईश्वर। इवन इफ वन कमिट्स मोस्ट अबॉमिनेबल एक्ट, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly placed. उसको संत, उसको हम सेंटली साधु मानते हैं अगर वो प्रॉपरली प्लेस्ड, मतलब वो एक, जैसे अभी हमने इसके पहले देखा कि प्योर डिवोटीज जहाँ पे चैंटिंग करते हैं, जहाँ पे हियरिंग करते हैं, वहाँ भगवान रिसाइट करते हैं। आपको श्लोका याद रखना है क्योंकि बीच में मैं पूछने वाली हूँ। उसके बाद हम ये वाला श्लोका क्यों उचकाने किए, आप बोलेंगे माता जी हम तो बहुत, माइक में मत बोलना पर हम बहुत गड़बड़ करते हैं, तो हम शुद्ध भक्त नहीं है, ये तो शुद्ध भक्त के लिए। अभिलेख तो भगवान ने प्रूव करने के लिए भगवत गीता में ये श्लोका भी डाल दिया, सुदुराचर, हमने किसी का मर्डर तो नहीं किया ना अभी तक, सुदुराचर मतलब इतना हाई प्लेटफॉर्म का कुछ भी गलती हो गया तो भी भगवान बोलते हैं मैं माफ करता हूँ। ऐसा नहीं पर्पसली नहीं गलती करना है, पर कंडीशन, एक होता है ना कंडीशन नेचर, वेग, और एक होता है अंदर से हम चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं मुझे 4 बजे उठना है, मुझे उठना है, पर बहुत ट्राई करने के बाद 10 दिन में एक बार 4 बजे उठता है इंसान। तो भगवान बाकी के 9 दिन में जो एफर्ट डाला ना, सच्ची का एफर्ट, दिल से एफर्ट डाला, भगवान उसको देखते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते, भले नहीं उठ पाए पर एफर्ट पूरा डाला। तो अगर हमने पूरा एफर्ट डालते हैं हम साधु बनने के लिए, अगर हम पूरा एफर्ट साधु बनने के लिए डालते हैं, अगर फिर भी हमसे फॉलन, हिंदी में कैसा बोलने का, हो जाता है, तो भगवान उसको 100% मांग देते हैं। जस्ट इमेजिन, खुद बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ नहीं, हाँ कौन सा नंबर स्लाइड है, 34। तो अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। ये इसके पहले बहुलास्वर, नेक्स्ट जा, हाँ अभी बहुलास्वर का पास टाइम सबको पता है, किंग बहुलास्वर, उनके यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद गए थे। बहुलास्वर, किंग बहुलास्वर, तो वो पता है क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान को उन्होंने खिलाया पिलाया, उनके सबसे पहले चरण धोए, चरण का पानी पिया, फिर उनको विराजमान करके, बहुत कृष्णा चैप्टर में पढ़ना अगर नहीं पढ़ा है, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जब आप ऐसा कृष्णा बुक पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा यार बंद ही नहीं करने का है, इतना सुंदर से लिखा है। उसमें किंग बहुलाश्वर बोलते हैं, हे भगवंत आपका पहला बेटा कौन है, भगवान का सबसे पहला बेटा कौन है, पहला बेटा कौन है, व्यासचरण प्रभु, अर्जुन प्रभु, साधना प्रभु, बलराम प्रसाद प्रभु, मालिनी माता जी, सुंदरा सुंदर माता जी, पहला बेटा कौन है, ब्रह्मा। अभी देखो किंग बहुलास्वर क्या बोलते हैं, वो आपका जो पहला बेटा है ना ब्रह्मा, उससे ज्यादा प्यार आप हमको करते हो, आप अपने भक्तों को उससे ज्यादा प्यार करते हो। अभी सच बताती हूँ, दुनिया में हम पहले बेटे को तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को भी उतना ही करते हैं, ऐसा नहीं मतलब, बट अभी हम कौन सी बेटे होंगे, बेटे बेटी बहुत दूर, ब्रह्मा, फिर वो इतने सारे नो, हम, लेकिन हम जब भी भक्ति करते हैं तो भगवान आपको मेरे को ब्रह्मा जी से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी ये कौन बोल रहा है, लीला मंजरी बोल रही है, नहीं ये वेदा पुराना बोल रहे हैं, ये कृष्ण बुक में श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं हमको। देखो क्या लिखा है, योर डिवोटीज आर डियरर टू यू देन योर फर्स्ट सन लॉर्ड ब्रह्मा।
आपके जो भक्तगण है, मतलब इसमें सौदा तो नफा नफा का, बोलते हैं मारवाड़ी सिंधी गुजराती बहुत बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, इससे बड़ा बिजनेस क्या ही करेंगे। हमने भगवान को एक बार क्या पुकारा प्यार से, भगवान आपके बन गए हमेशा के लिए, इतने आपके बन गए कि पहले पुत्र ब्रह्मा जी से ज्यादा प्रेम अपने को करते हैं भगवान। सोचो, देखो ब्रह्मा जी से ज्यादा प्यार विष्णु प्रिया माता जी को करते हैं भगवान। अब क्या बोला जाए। थैंक यू। नेक्स्ट, विष्णु प्रिया माता जी मतलब हम सब लोग। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रीमद् भागवतम में, अभी समय नहीं है तो मैं सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ती हूँ। देखो क्या बोलता है, दिस मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। कभी कभी हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों में ज़्यादा मार्क ये पर्सन लाता है, ये पर्सन लाता है। हम बोलते हैं ना व्यास बुक, आपके क्लासेस में 2 बच्चे हैं, हाँ 2 बच्चे कितने, इसने 95 लाया, इसने 90% मार्क लाया, ऐसा बताने के लिए तो बताना पड़ता है ना। तो 95% वाला ज़्यादा हो गया ना। ये देखो क्या बोलते हैं, दिस मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन ओनली ऑफ व्हाट, टू डिवोटीज ग्रेट फॉर्चून। हमारा जो फॉर्चून, फॉर्चून को हिंदी में फॉर्चून सबको समझा, भाग्य, भाग्य, भक्त के भाग्य का कंपैरिजन ही नहीं है, किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। भाग्य खुल गए, वो बोलते हैं मेरे झोपड़ी में, है ना, मेरे भाग खुल गए, तो हम सबके भाग खुल गए हैं, सिर्फ शबरी के भाग नहीं खुले। अगर हमने भगवान की भक्ति की तो हम सबके भाग क्या हो गए, खुल गए हैं। और ये भाग तो इतने खुले हैं कि किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? अरे 100% मार्क्स आया है, क्या कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो, अभी कितना प्रूफ देंगे भगवान, आप सब लोग को कितना प्रूफ देंगे कि लातूर के डिवोटी को मैं प्यार करता हूँ। प्रूफ के पीछे प्रूफ दे रहे हो, लॉयर भी इतना प्रूफ नहीं देते। हाँ, कोर्ट कचहरी में 2-4 प्रूफ देके बोला, जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर हो, बराबर है बराबर है। यहाँ पे भगवान एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे प्रूफ के प्रूफ दे रहे हैं। वापस लॉर्ड शिवा, वापस किसको बोल रहे हैं, पार्वती मैया को। आप सोचो उनको, हम बोलते ना काम धंधा नहीं किया, इनकी बातें करते रहे। अभी ऊपर लॉर्ड शिवा शिवलोक में पार्वती मैया के साथ सिर्फ भक्तों की ही बात करते रहते हैं। देखो कितना श्लोक है, पढ़ते रहो। आराधना नाम सर्वेशाम, आराधना करना, पूजा करना, सर्वेशाम। देखो किसका, विष्णु आराधनम परम, सबसे बड़ी, पहला डेमीगॉड की वर्शिप होती है, उससे ऊपर किसकी वर्शिप होती है, विष्णु की, बराबर मानते हैं हम लोग, बराबर। अभी उसके तस्मात् परत्रम देवी, हे देवी, उसमें तदीया नाम समार्चनम। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं, तद्दी, देखो तद्दिया नाम मतलब जैसे अभी ये भगवान को चढ़ाया और फिर मुझे दिया, तो जब भी ये फूल ने भगवान के लोटस फीट को टच किया तो वो तद्दीयम बन जाता है। वो भगवान उसमें पूरा अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी भी भगवान का फूल सूंघने से, ये अगेन नानो से नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, भगवान के चरणों में फूल जो अर्पण किया है वो जब भी आपको मिलता है, उसकी सुगंध आप लेंगे और निर्मल मन से वो सुगंध देंगे तो 100% शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। सोचो, इसको बोलते हैं तदीयम। तो भगवान क्या बोलते हैं, भक्तगण कौन है, कौन है भक्त के हृदय में, कौन रहता है। पहले श्लोक, कौन से श्लोकों में बताया भक्त के हृदय में कौन रहता है, कौन बताएगा। अभी हमने पढ़ा भक्त के मन में कौन रहता है, अभी हमने पढ़ा, साधुनाम हृदयम अहम, मैं रहता हूं। तो अभी समझो बालाजी प्रभु जी के, आप बालाजी प्रभु ना, आपके हृदय में कृष्ण रहते हैं, तो आप कौन बन गए, तद्दीयम बन गए। सोचो, ये कौन बन गए, तद्दीयम बन गए। तो तद्दीयम क्या होता है, वर्शिपेबल होता है। जब भी आपको भगवान की ज्वेलरी गहने, वो क्या हो जाता है, वर्शिपेबल हो जाता है। तो देखो क्या बोलते हैं कि जितनी भी आप डेमीगॉड की सेवा करो उससे ऊपर मेरी अर्चना है। लॉर्ड शिवा दुर्गा माता को बोलते हैं माय डियर देवी,
Although Vedas recommend worship of demigods, above worship of demigods is worship of Vishnu. यहाँ पे देखो विष्णु टॉप मोस्ट, लेकिन उसमें भी above the worship of Lord विष्णु किसकी वर्शिप है? देखो क्या बोलते हैं, रेंडरिंग सर्विस टू वैष्णवास, मतलब सबसे ऊपर अगर कोई वर्शिप है तो वो है किसकी सेवा? वैष्णव सेवा, हु आर रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु, हु आर रिलेटेड टू मी। तो आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, यहाँ पे सब भक्त एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं, पता भी नहीं चलेगा ऐसा सेवा करते करते कभी एकदम भगवत धाम पहुँच गए। तो कभी कभी हम लोग को भी याद कर लिया करो, और थोड़ा सिसमी सीड राई के दाने से भी कम भी चलेगी। जैसे छोटी चींटी होती है ना, वो चींटी को एक ड्रॉप अगर पानी देंगे ना तो वो ड्रॉप में क्या हो जाती है? डूब जाती है। वैसे आप सब लोग एक राई के दाने के जितना भी आशीर्वाद देंगे हमको, तो हम भी आपके आशीर्वाद में कृपा में डूब जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, अभी देखो क्या बोलते हैं, आप कोई भी शास्त्र ले लो, सब जगह सबसे फेवरेट श्लोक है अपना, भक्त पाद धूलियार भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पाद धूलि, भक्तों का धूल लेने का, भक्त पाद जल, भक्तों के चरण को जिस पानी ने धोया है वो पानी पीने का, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। अवशेष मतलब हम बोलते ना ये महाप्रसाद है, पर क्योंकि आपके प्लेट में आपने ग्रहण किया तो वो महाप्रसाद हो गया। तो भक्त भुक्त अवशेष कितने महाबल हैं? बल नहीं बोलते हैं, कृष्णदास कविराज बोलते हैं ये 3 बल है। अरे बाबा 3 बल नहीं है, महाबल है। ये 3 बल महाबल लेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट देखो, यही 3 सेवा होते कृष्ण प्रेम होए। इन तीनों का अगर सेवन करेंगे, यही 3 सेवा होते कृष्ण प्रेम होए, तो क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। अरे भक्त की डस्ट लेने में कितना सेकंड लगता है बताओ? ऐसा करो भक्त की डस्ट मिल जाती है, वो लेने से कृष्ण का प्रेम मिल जाता है। आज मुझे वो सीक्रेट है, मैं भी आज एक भक्त की डस्ट ली है, तो इसके लिए मेरे मन में वो कृष्ण प्रेम आ रहा है, बाद में बताएंगे हम। नहीं पीछे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन याद रखेंगे तो मतलब सफल हो गया ये भागवतम। पुनः 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 मतलब बार बार बारंबार। सर्वशास्त्र, एक शास्त्र नहीं बोलता है, सर्वशास्त्र। फुकारिया का है, फुकारिया मतलब लाउड स्पीकर में जोर जोर से, फुकारिया मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। बोलेंगे माता जी आप मत चिल्लाओ, शास्त्र चिल्ला रहे हैं ना, बस हो गया। लेकिन मेरे को भी इतना मन करता है कि ये श्लोका चिल्ला चिल्ला के बोलो। पुनः पुनः सर्वशास्त्र फुकारिया गए, सब शास्त्र चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हैं? ये 3 महाबल लेने का। हाँ, भक्त पाद धूलियार भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। यही 3 सेवा होते कृष्ण प्रेम। हम सबको क्या होता है? कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। ऐसा भगवदान जाना है तो कृष्ण प्रेम चाहिए, हम सब ऐसा बोलते हैं। यही 3 होते कृष्ण प्रेम होए, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कोई। नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। अभी देखो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, वैष्णवेर पद धूली। अभी देखो ये क्लास के बाद आप सबको 1 ड्रॉप तो मेरे को धूली देनी पड़ेगी। और सब बिना 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 बिजनेस किए हम लेते नहीं कुछ सेवा। नहीं, आप अपने दिल से हमको आशीर्वाद दे दो कि हम भक्ति में टिके रहें बस। अभी 9 बजा ना, 10 मिनट और ना। कौन सा नंबर स्लाइड है? 42। अभी देखो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं वैष्णवेर पद धूली ताही मोरा स्नान के लिए, स्नान करना है मुझे उस धूली में। तर्पण मोर वैष्णव। अरे कुछ नहीं, अरे मेरे को वो सब जमता नहीं है किसी का डस लेने को, कोई बात नहीं जमता है ना, कोई बात नहीं। घर में बैठो, एसी के नीचे बैठो, मस्त। सिर्फ एक बार बोलो मालिनी माता जी साधनानंदपुर की जय हो, खत्म कहानी। भगवान आपको बिक गए, दिल से बोलने का। किसी भी डिवोटी का, ऐसा नहीं मालिनी माता जी साधनानंदपुर बलराम प्रसाद, किसी भी एक डिवोटी का नाम ले लो,
देखो क्या बोलता है, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, मैं जब भी वैष्णव का नाम लेता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, तर्पण मोर वैष्णव, मेरे को वैष्णव का नाम क्या कर देगा, ये भवसागर से तार देगा। फिर वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहि मोर मननिष्ठ, वैष्णवेर नामित उल्लास, जब भी मैं वैष्णव का नाम लेता हूँ तो उल्लास आता है, उल्लास मतलब समझ गए। नेक्स्ट, अभी देखो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी पूरा तो नहीं गा सकते, कृष्ण से तुम्हारो कृष्णा दीते पारो तुम्हार शक्ति आशे। तो आप सब लोग भक्तों में शक्ति है कि आप हमको थोड़ा कृष्ण का प्रेम दे दें। सही बता रहे हैं। हम ही तो कंगाला, मैं तो कंगाल हूँ, तो मैं तो जोली फैला के आई हूँ, आज मैं लातूर जा रही हूँ, थोड़ा मेरे को भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हम ही तो कंगाला कृष्णा कृष्णा बोले दाई तब पाछे पाछे, ओ ही वैष्णव ठाकुर। इसमें क्या कहते हैं, वैष्णव को ठाकुर बुलाते हैं। क्या बल को नहीं, बल नहीं बुलाते, महाबल, 18 महाबल, वैष्णव ठाकुर। देखो एक एक को चुन चुन के नाम दिया है। नेक्स्ट 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 फास्ट। हाँ अभी देखो अभी देखो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं। आप बोलेंगे ये चिंटू पिंटू का कुछ सुनना नहीं, युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं विदुर को, बोलते हैं भावत विदा भगवता तीर्थ भूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब जहाँ पे व्यासचरण प्रभु ने पाँव रख दिया वो तीर्थ बन गया, जहाँ पे माता जी ने पाँव रख दिया वहाँ तीर्थ, मतलब कोई भी माता जी कोई भी प्रभु जी, क्योंकि आप भक्त हैं, जहाँ पे आपने पाँव रखा वो तीर्थ बन गया। सोचो क्या पावर है भक्त में, हर भक्त में क्या पावर है। दिस इज पावर ऑफ अ डिवोटी। नेक्स्ट ये नहीं इसका पहला वाला। सो माय लॉर्ड डिवोटी इज लाइक योर गुड सेल्फ। विदुर को बता रहे हैं कि आपके जैसे भक्तगण तो वेरीली होली प्लेसेस दे आर वेरीली होली प्लेसेस पर्सोनिफाइड, जहाँ आप जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है ऑटोमेटिक, बिकॉज यू कैरी, क्यों, क्योंकि हमने वो श्लोका पढ़ा ना, क्योंकि आप अपने हृदय में किसको लेते हो, कृष्ण को। साधु, वो श्लोका हमेशा याद रखने का। नेक्स्ट, wherever pure devotees put their feet, that becomes holy place। तो प्रभुपाद अमेरिका में गए थे ना, वह भी न्यू वृंदावन क्रिएट हो गया, बराबर कि नहीं, ऐसे। नेक्स्ट, अभी देखो गोस्वामी इसकी क्या वाउस थी। नेक्स्ट 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 फास्ट। रघुनाथ दास गोस्वामी वाओ क्या है कि मैं 1000 एक दिन में 1000 वैष्णव को दंडवत करूंगा। देखो, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है पता है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, जिनको राधा रानी आके, जब भी वो दोपहर के धूप में जप कर रहे हैं तो राधा रानी आके क्या करती है, अपनी चुनरी से, राधा रानी खुद को स्वेटिंग हो रही है और अपनी चुनरी निकाल के रघुनाथ दास गोस्वामी को छांव देती है। ये है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनको कृष्णा आते हैं लाइन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने, मतलब कृष्णा क्या काम करते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। पर लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटे बड़े सब वैष्णव को दंडवत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूप गोस्वामी को दंडवत करूंगा, सनातन गोस्वामी को दंडवत करूंगा, बाकी सब मुझे दंडवत करो, नहीं, छोटा बड़ा सब वैष्णव को दंडवत कर रहे हैं। कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी। आप बोले कौन है रघुनाथ दास, अरे कृष्ण और राधा रानी को इतना प्रिय है, लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी सब वैष्णव को दंडवत कर रहे हैं। ऐसा नहीं ये आज हरे कृष्णा बोला तो इसको दंडवत नहीं करूंगा, ऑल वैष्णव एवरी डे 1000 वैष्णव, छोटे बड़े सब वैष्णव को दंडवत कर रहे थे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ऐसे नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत, ओ ओ ओ ओ, एक्चुअली वो मैंने ऐसे मजाक के लिए डाला, टाइम नहीं है अभी। आजकल ऐसा होता है वांच खाए पथाई फेस्ट, ऐसा करते हैं, वैसा नहीं करना है अपने को। तो लेट अस पे ओबेसेंसेस टू एंटायर वैष्णव कम्युनिटी इन आवर ट्रेडिशनल वे। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप बोले क्या किया माता जी, बस एक ही, ये सब करने से हमको कृष्ण प्रेम हमारे अंदर आ गया। नेक्स्ट, हाँ
अभी ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, भगवान साक्षात खड़े हैं। ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, देखो नेक्स्ट, हम डायरेक्ट भक्ति मोहम, बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, पर इसको बाद में नेक्स्ट, हाँ इसका हम मीनिंग पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को बोलते हैं क्या चाहिए। अभी देखो कोई मटेरियलिस्टिक होगा, भगवान बोलेंगे बाबा क्या चाहिए, भगवान एक बंगलो दे दो, एक गाड़ी भी दे दो, एक ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। एक डिवोटी के सामने, नियोफाइट डिवोटी होगा, उसके सामने भगवान जाते हैं, नियोफाइट मतलब नया नया भक्त, उसके सामने भगवान जाते हैं तो वो भगवान को क्या मांगते हैं पता है, मुझे ना बैक टू गॉर्डन आने का है, ये दुखालय आशाश्वतम है। ध्रुव महाराज जब ये शुद्धिकरण हो जाता है ना, तो भगवान पूछते क्या चाहिए, देखो क्या मांगते हैं, भक्तों का संग चाहिए बोलते हैं। और ये नहीं बोलते सिर्फ शुद्ध भक्त का संग चाहिए, हाँ भक्तों का संग चाहिए। और क्या करोगे उस संग में, कथा सुनूंगा। तो श्रवणोत्सव की इंपॉर्टेंस कितनी है, देखो आपने ये जो श्रवणोत्सव स्टार्ट किया है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है इसकी। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं संडे, मतलब जब भी हमको पता ही नहीं था संडे क्या होता है। संडे का मतलब संडे आने वाला है, मतलब सुबह 5 बजे निकलने का और रात को 10 बजे तक घर पे आने का, दैट इज संडे फॉर अस। ये पहले की बात कर रही हूँ, बच्चे भी छोटे थे तभी हम उनको गोदी लेके जाते थे। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज सो स्वीट, सो नेक्टेरियन दैट जब भी उसको कोई चख लेता है ना तो वो मदमस्त हो जाता है। जो एलिफेंट के लिए बोलते हैं ना मदमस्त, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एंड सेम एसोसिएशन ध्रुव महाराज इज आस्किंग। एंड वो कैसे मांग रहे हैं कि नदी में जैसे वेव्स कंटिन्यूस होते हैं कि नहीं, समुद्र में वेव्स कंटिन्यूस होते हैं, वैसे मुझे कंटिन्यूसली आपकी एसोसिएशन चाहिए, भक्तों की, आपकी नहीं, आपके भक्तों की एसोसिएशन वैसे ही चाहिए जैसे रिवर या ओशन में वेव्स होते हैं। तो वेव रुकता है क्या कभी, वेव रुकता है, नहीं रुकता है। तो वैसे ही एसोसिएशन मांग रहे हैं, कंटिन्यूस एसोसिएशन। नेक्स्ट जाएंगे, हाँ नहीं वापस जाओ पहला, हाँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंग्लिश में लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं, जो बंदा सोचता है मैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस करूँगा, अकेले करूँगा भक्ति, वो पता है क्या है, हेल्यूसिनेशन को हिंदी में क्या बोलने का प्रभु, मतलब सपना भी नहीं, हेल्यूसिनेशन को क्या बोलते हैं, पागलपन कभी कभी होता है ना। मतलब जब अगर हम सोचते हैं हम भक्ति भी करेंगे और अकेले करेंगे, बिना भक्तों के संग करेंगे, तो इट इज लाइक हेल्यूसिनेटिंग, इट इज नॉट पॉसिबल बिना भक्तों के। ये देखो यहाँ लिखा है ग्रेट हेल्यूसिनेशन। आपको चाहिए तो हिंदी में पढ़ना है तो यही वर्स निकाल के पढ़ लेना ध्रुव महाराज का। नेक्स्ट, अभी 1-2 स्लाइड है। ओनली सताम प्रसंगम माम वीर्य संविदो भवंती हृदय से किरंतु रसयंत। देखो ओनली इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, हमको ये, हम हार्ट से जो अभी हम अगर कृष्ण कथा रेलिश को क्या बोलते हो, स्वाद अगर लेना है कृष्ण कथा का तो एक ही तरीका है स्वाद लेने का, कानों से और हृदय से अगर कृष्ण कथा का आस्वादन करना है तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है भक्तों के संग में, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है। कृष्णदास अभिमाने ये आनंदे सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाहे तारा एक बिंदु। बहुत सुंदर श्लोक है, देखो क्या बोलते हैं, कृष्णदास अभिमानन। नेक्स्ट, सिर्फ आप सोचेंगे ना कि मेरे को कृष्ण का दास बनना है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो पता है क्या होता है, आपको इतना सुख का प्राप्ति होगा जितना ब्रह्म आनंद वो एक समझो 1 है, तो उसको आप मिलियंस ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करो, इतना कोटि ब्रह्मानंद का सुख आपको मिलेगा। अगर आप क्या सोचेंगे मुझे क्या करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो अभी इतने श्लोकों में हमने क्या देखा, कृष्ण किसको प्रेम करते हैं,
तो अगर हमने भक्त की सेवा करने का सोचा, किया भी नहीं, सिर्फ सोचा, तो कितना गुना आनंद अपने को प्राप्त होगा हम सोच सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत बोल रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो भक्त और भक्त की सेवा इतनी बड़ी बात है। तो भक्त, दिस इज ग्लोरीज ऑफ डिवोटी। नेक्स्ट, हाँ एक बार नेक्स्ट करो, हाँ वापस जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। तो नहीं, बैक, हाँ। सो दिस इज ग्लोरीज ऑफ डिवोटीज। आई होप आई फिनिश्ड इन टाइम। तो मुझे ये बताना है कि आप सब भक्त ऐसे भक्त हैं और हम आप भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ पे कभी कभी हाजिर होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग अस टू डू सर्विस टू ऑल ऑफ यू। ये है ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ वैष्णव, वैष्णव का गुणगान। तो ये वैष्णव, आप सब लोग वैष्णव हैं और आप सबका गुणगान है जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो टॉपिक वाज, पहला स्लाइड जा, फर्स्ट स्लाइड। सो टॉपिक वाज ग्लोरीज ऑफ वैष्णवास। हरे कृष्णा। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। तो ये जो है ना, ये तो हमने अभी बोला ना करोड़ में मिलते हैं, पर जब ये मरेंगे तो करोड़ खत्म हो जाएंगे। पर हमने क्या बोला, जो एक वैष्णव है वो इससे भी बढ़ के है। तो हमारे बगल में भी देखो, अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, समझो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे बगल में कौन है? तो ये जो है ना, ये जो भी है 2000 करोड़ या जितने का भी हीरा मोती होगा, आप गूगल में देख लेना, बहुत हजारों करोड़ के हैं ये। उससे ज्यादा कौन इम्पोर्टेंट है? ये वैष्णव भक्त इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास थर्ड या फोर्थ स्लाइड है। और जा। हाँ नहीं, इसके पहले वाला। तो व्हाट वुड यू डू इफ यू आर गिविंग दिस डायमंड? तो अगर ऐसा डायमंड मिलता है तो हमने क्या बोला था? हम तुरंत ले लेंगे, बोला था कि नहीं? तो आप सब लोग तो ये डायमंड हीरे मोती से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कृष्ण ने अपने दिल में रखा है, कृष्ण ने आपको तोला है। तो हाउ मच वी शुड एक्चुअली लव ईच एंड एवरी डिवोटी। हमको कितना प्रेम करना चाहिए हर भक्त को। जैसे हम हीरे मोती, आपके घर पे अगर गोल्ड है, हीरा मोती है, तो ऐसे ही रख देते हो, ऐसे ही संभाल कर तिजोरी में रखते हो, वैसे ही जो भक्तगण है उनको भी हमारे हृदय के तिजोरी में रखना चाहिए। और बहुत प्रेम से रखते हो हीरा मोती, सोना चांदी प्रेम से रखते हैं ना हम लोग, उससे कई ज्यादा गुना प्रेम से हमको किसको रखना चाहिए? भक्तों को। कहाँ पे? अपने हृदय में। जैसे किसने बोला है? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास। सिर्फ वैष्णव का नाम लेने से मुझे उल्लास हो जाता है। सो दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ वैष्णव। तो आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, एक सवाल था। मेरा हो गया। हाँ, तो जैसे बंद मत कर। बता रहे थे कि हर डिवोटी जो है वो भगवान का तदी है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। तो जिसको भी भगवान ने स्पर्श किया वो तदी हो गया। तो नॉर्मली जो भी भगवान के तदीय होते हैं, जैसे करताल है, जैसे अभी आप खुद बता रहे थे, तो बहुत बार ना उनके प्रति हमारा एक आदर भाव रहता है। लेकिन जो हमारे पास इर्द गिर्द डिवोटीज है तो उससे नहीं आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो डिवोटीज होते हैं, जैसे पिछले बार माननीय माता जी बता रहे थे कि कुछ डिवोटी होते हैं वो कुछ गलतियां भी करते हैं, हालांकि हमें वो नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो गलती दिखने की वजह से शायद वो प्रयास भी कर रहा है कि वो गलती ना करे, लेकिन उसका कुछ कंडीशनिंग है ना, तो इस कारण उसके साइड से गलती हो रहा है। तो प्रैक्टिकली वो भगवान का तदीय है। अभी हम सुन रहे हैं, हम रिलीज कर रहे थे कि भक्त का एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। फिर भी जब हम डे टू डे लाइफ जीते हैं ना, तो महसूस नहीं कर पाते कि भक्त कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही एक्चुअली हमारे जीवन की पूंजी है। मतलब आज के भगवत में माता जी बता रहे थे कि भक्तों का एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रसाद भी खा रहे हैं
तो अकेले खाने में और भक्तों के साथ खाने में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। जैसे हम भागवतम सुन रहे हैं, वो हम अकेले भी सुन सकते हैं, लेकिन साथ में सुनने का मजा कुछ और ही है। आस्वाद। तो मुझे पूछना ये था कि हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब जब हम उसके साथ जीते हैं, डील करते हैं, तब कई बार उसके प्रति हमारा मतलब शब्द बोलते हैं, या हमें लगता नहीं कि वो उतना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप हीरे के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे थे, तो कैसे वो मूड हम लाएंगे? एक मिनट सुनना। नहीं, हाँ, प्रभु जी ने जो बोला ना, ऊपर ऊपर जा, ऊपर डायमंड की तरफ, हाँ ये सेकंड, रुको। हाँ देखो, प्रभु जी ने जो बोला ना वो एकदम परफेक्टली सही है। जब भी हमको कोई फूल देता है ना, तो फूल जैसे अभी माता जी ने पहनाया तो एक पेटल नीचे गिर गया, तो मैंने उसको आदर सत्कार से लेके ऊपर उठाया। तो जब भी कोई करताल है, मृदंग है, तो हम इसको तदीयम मानते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। पर कभी कभी भक्तों के प्रति क्योंकि उनका जो ऊपर का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो देख के हमारे मन में नेगेटिव आता है, जो सच है, जो फैक्ट है। पर अगर हम ये भागवतम को बहुत प्रेम से ग्रहण करेंगे, ये सब श्लोकास को, और ये तो कुछ 1/10 भी नहीं है, ऐसे हजारों श्लोका है भागवतम में भक्तों के बारे में। हमारे पास टाइम की कमी रहती है तो हमने सिर्फ गिने चुने श्लोका लिए। तो जब हमको ये एक चीज समझेगा कि अभी ये भक्त है पर अनपॉलिश्ड तरीका है इसका। भक्त है वो डायमंड ही, पर अनपॉलिश्ड है, अभी ये प्रोसेस में है। कौन से प्रोसेस में? उसके नेक्स्ट स्लाइड है शायद, ये प्रोसेस में है। ये जो अनपॉलिश्ड हीरा है ना, ये अभी प्रोसेसिंग में है, उसको कटिंग हो रहा है अभी। जब भी हम भक्ति के मार्ग पे हैं, तो हम अभी ये डायमंड के जैसे हैं, रियल डायमंड, जो दिखने में अच्छा नहीं है रियल डायमंड। उसका कीमत उतना ही है, 200 करोड़ कीमत है, 200 करोड़, पर दिखने में अच्छा नहीं है, एक्सटर्नल बराबर नहीं लगता है। तो भक्त के जीवन में भी कभी कभी एक्सटर्नल उनका लगता है ये बराबर नहीं लग रहा है, पर वो है रियल डायमंड। अभी वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग में है, उसको भी कटिंग हो रहा है, फिर ब्रूटिंग होगा, उसके बाद पॉलिशिंग होगा, फिर वो हमको फिर दिखेगा कि वो प्योर डिवोटी बन गया। पर ये समय पे जब भी उसका कटिंग, ब्रूटिंग और पॉलिशिंग हो रहा है, हमको वो ऐसा दिखाई दे रहा है, तेरा मेरा। तो एक्चुअली हमको जब भी हम अपने आप को भागवतम पढ़ के उसके नॉलेज के साथ, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको नॉलेज है कि ये इंसान नरेंद्र मोदी है, तो आते ही आप उसको प्रणाम करेंगे, नॉलेज है इसके लिए। समझो किसी को पता नहीं है, कोई बाहर के देश से समझो कोई इंसान आया, उसको पता नहीं है नरेंद्र मोदी है, ये प्राइम मिनिस्टर है, तो वो उसके बाजू में रहेगा, वो चल के जाएगा, वो उसको प्रणाम भी नहीं करेगा, क्योंकि क्या नहीं है उसके पास, नॉलेज नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है। तो वैसे जब भी हम अपने नॉलेज को तगड़ा करेंगे, तो वो नॉलेज को तगड़ा कैसे करते हैं? साथ में बैठ के जब भी हम श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम हम प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, तभी हमको समझेगा कि भक्त की क्या वैल्यू है। अभी जैसे आज के क्लास में हमको समझा कि भक्त की ये वैल्यू है, तो हमको समझेगा कि ये जो भक्त है ना, इस हीरे के जैसे है, वैल्यू है उसकी 200 करोड़, पर जितना भी होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 200 जो भी, तो ये भक्त तद्यम है, पर अभी वो पूरा पॉलिश नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, पर थोड़ा ही समय की दूरी है, वो पॉलिश होकर शुद्ध भक्त बनने वाला है। तो जब भी हम अपने इंटेलिजेंस से ये समझेंगे ना, फिर हम अपराध नहीं करेंगे। और एक बात, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है उसको गलती करने दो, नहीं, वो भी सही नहीं है। वो भक्त अगर कोई गलत काम कर रहा है या मिस्टेक कर रहा है या कोई गलती सलती कर रहा है, तो उसको भी करेक्शन होना चाहिए, पर वो कौन करेक्ट करेगा, उसका पूरा सिस्टम है। तो वो हम डिटेल में हमको पता है क्या कर सकते हैं, पर वी शुड लुक दैट ये हीरा और ये हीरा में कुछ अंतर नहीं है, ये प्योर डिवोटी है, ये भी प्योर डिवोटी है, बीच में ये 3 जो है ना वो होना बाकी है, वैल्यू उतना ही है। तो हम ऐसा इसके लिए बोलते हैं किसी भी भक्त का अपराध नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलते हैं सिर्फ गुरुदेव को अपराध नहीं करो, ऐसा नहीं बोलते,
किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना है। उसके आगे जीव गोस्वामी बोलते हैं किसी जीव का भी अपराध नहीं करना है। वैष्णव तो ऊपर की बात है, जीव, जीव मतलब चींटी भी आ गया उसमें, तो किसी जीव का भी अपराध नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा समय हो गया। हरे कृष्णा, धन्यवाद।